हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 11 दैट इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें इसके सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका थ्योरी पार्ट अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं उस वही थ्योरी है इसमें भी, ठीक है। तो उसी का ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है। उन सबको मिक्स करके थ्योरी जो जितना थ्योरी है सबको मिक्स कर दिया, जो कंसेप्ट है और उस पर क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.3 को कंप्लीट किया था, जिसमें उसके थ्योरी पार्ट थी, सॉल्व एग्जांपल थी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। तो इस मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11 में सबसे पहले इसके सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। पहला सॉल्व एग्जांपल देखो क्या है। दिस इज ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा कॉमा बीटा कॉमा डेल्टा अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा एंड डेल्टा with the diagonals of a cube. Prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta equals to 4/3। क्या बोल रहा है, एक लाइन है जो क्यूब के डायगोनल के साथ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा एंगल बना रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू 4/3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डायगोनल बनाएंगे। और ये डायगोनल कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्यूब में डायगोनल दिखाएंगे। 4 डायगोनल आपके बनेंगे इसमें। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो आप लिख लो, दिस इज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास डायगोनल है, देखते हैं प्रूव दैट में क्या लिखना है। प्रूव दैट में क्या करना है अपने को, दिस इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा दिस इज इक्वल्स टू 4/3। ये अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले एक क्यूब बनाते हैं। ये रहा एक पैरेललोग्राम, एक और पैरेललोग्राम हम लोग बनाएंगे। चलो ऐसे बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, this one and this one। एक काम करते हैं हम लोग, इसको ओरिजिन मान लिया। ये O है तो ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा। इसको D मान लो तो ये वर्टेक्स E होगा, ये वर्टेक्स F होगा और ये वर्टेक्स G। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग ऐसा समझ ले, इस OA को मान लो x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। तो आसान हो जाएगा, ए बी जितना भी ये वर्टेक्स ए बी सी डी ई एफ जी सबका कोऑर्डिनेट निकालना आसान हो जाएगा। और आप इसको मान लो y एक्सिस, ठीक है, और इसको मान लो z एक्सिस। और मान रहे हैं कि ये जो क्यूब है इसका साइड लेंथ a है, तो ये आपका वो तो ओरिजिन हो गया 0,0,0। अगर ओरिजिन है तो a कितना होगा, देखो a कितना होगा x एक्सिस पे, दिस इज a, 0,0। और b कितना हो जाएगा, b अगर आप ठीक से देखो b कितना है हमारा, ये रहा। चलो b से पहले c लिख लो, ज्यादा बेटर होगा। c कितना होगा, सिर्फ y एक्सिस पे a यूनिट क्या है 0,a,0। अब b देखो क्या होगा, एक्सिस पे भी a यूनिट और y एक्सिस पे भी a यूनिट, तो ये क्या होगा a,a,0। अब d का यूनिट देख लो, d ये है, ये क्या है z एक्सिस में a यूनिट मूव किया है, तो दिस इज 0,0,a। अब अगर वर्टेक्स E की बात करो तो वर्टेक्स E का कोऑर्डिनेट क्या होगा,
दिस पॉइंट। यहाँ भी थोड़ा देर रुक जाओ, पहले एफ का निकाल लो, टी ई एफ। चलो एफ में भी वही बात है तो जी भी वही है, देखते हैं। एक काम करते हैं, ई कितना होगा निकाले लो यहाँ से। एक्स यूनिट कितना गया ए, और ये वाली लेंथ, उसके बाद ये है जेड, जेड भी ए गया। इसका मतलब एक्स ए वाई तो एज इट इज है और जेड ए है। एफ जरा देखो, एफ हमारे पास कहाँ है, एफ दिस वन, एफ। एफ देखो क्या हुआ, एक्स यूनिट गया ए, वाई यूनिट गया ए, बट जेड यूनिट भी गया हुआ है। इसका मतलब तीनों ए कॉमा ए होगा। जी देखो, जी हमारा ये, इसमें देखो एक्स यूनिट नहीं, एक्स यूनिट नहीं गया है, वाई गया है, हाँ गया है, और जेड भी गया है एक। इसका मतलब दिस इज 0,A,A। ये हमारे जो टोटल 8 वर्टेक्स है सबका कोऑर्डिनेट आ गया। अब क्या अपने को डायगोनल निकालना है। डायगोनल कैसे होगा, देखो इस क्यूब को अगर आप देखो तो OABC एक सरफेस है, और उसके जस्ट ऑपोजिट वाला फेस क्या है, OABC एक फेस है, जस्ट ऑपोजिट वाला फेस DEFG, फिर AEFB, थोड़ा विजुलाइज करना, AEFB एक फेस है, इसके ऑपोजिट फेस GCOD है। उसके बाद DEFG एक फेस है, और इसके ऑपोजिट फेस कितना हो गया OABC, और एक और है नीचे वाला देखो AEOD एक फेस है, इसके ऑपोजिट फेस GFBC। तो डायगोनल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस O को अगर तुम F के साथ ज्वाइन कर दो, ऐसा करो नीचे वाला चारों वर्टेक्स को ऊपर वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करो तो डायगोनल बनता जाएगा। एक ये OF डायगोनल बनेगा, और उसके बाद आपका इस D का B के साथ ज्वाइन करोगे तो बनेगा E को आप C के साथ और A को G के साथ। तो जितने भी डायगोनल बनेंगे सब डायगोनल को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले OF वेक्टर, OF वेक्टर, तो सबसे पहले F का कोऑर्डिनेट कितना है जरा देखो, ए दिस इज AI कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप माइनस O, ये तो 0 है, तो दिस इज AI कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप OF। उसके बाद आप क्या करो, DB, D का B के साथ DB वेक्टर, B वेक्टर हमारा कितना होगा जरा देखो यहाँ से, AA0, दिस इज AI प्लस AJ माइनस D वेक्टर, D हमारा D का जरा देखो कितना 0,0A, दिस इज AK वेक्टर। तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज AI कैप प्लस AJ कैप माइनस AK कैप। अब इस DB, अब उसके बाद क्या करना है, E का C वर्टेक्स से ज्वाइन करो, तो EC जरा देखो, E को C से ज्वाइन किया था, ये भी एक वर्टेक्स बन रहा है, तो EC वेक्टर देखो कितना होगा, C कितना हमारा 0,A0, इट मींस दिस इज AJ कैप माइनस E हमारा कितना है यहाँ पे A0A, दिस इज AI कैप कॉमा नहीं प्लस, ठीक है वेक्टर फॉर्म में AK वेक्टर। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस AI वेक्टर प्लस AJ वेक्टर फिर माइनस AK वेक्टर। अब EC देखो, OF आ गया, DB आ गया, उसके बाद EC आ गया। अब क्या करो, इस A को G के साथ ज्वाइन करो, ये भी एक वर्टेक्स बनेगा ना, ये वाला, ये फेस इधर है और ये उधर वाले फेस का है, ठीक। सो दिस इज AG वेक्टर, AG वेक्टर हमारा कितना आ गया जरा देखो, G का कितना है A0A, A, इट मींस दिस इज AJ कैप प्लस AK कैप माइनस A हमारा कितना है A,0,0, इट मींस दिस इज AI कैप। तो यहां से कितना हो जाएगा, माइनस AI कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप। ये हमारे पास जो चार डायगोनल थे सबके इक्वेशन आ गए वेक्टर फॉर्म में। अब क्या बोला कि एक लाइन, अब लाइन के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम लोग क्या करते हैं, LMN मान लेते हैं। लेट डायरेक्शन कोसाइन
ऑफ लाइन इज L, M, N। हमें नहीं पता कितना है, तो अब cos अल्फा कितना हो जाएगा? क्या बोला इसने कि वो लाइन जो है डायगोनल के साथ, तो पहले डायगोनल OF के साथ cos अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो cos अल्फा एंगल बना रहा है तो क्या करेंगे, इस लाइन का डॉट इसके साथ अपॉन में दोनों का मॉडुलस क्या होगा, Li कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। चलो पूरा लिखते चलो, तो ये क्या हो जाएगा, Li कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप अपॉन नहीं डॉट, फिर OF वेक्टर कितना है आपका, दिस इज AI कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप अपॉन में मॉडुलस Li कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, फिर इसका मॉडुलस दिस इज AI कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप पूरे का मॉड। अब यहां से अगर आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, डॉट है तो आई का कोफिशिएंट, आई वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो L इंटू ए, दिस इज LA, फिर M इंटू ए, दिस इज MA, फिर N इंटू ए, दिस इज प्लस NA अपॉन में देखो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस है तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अब इसका मॉडुलस निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए, तो सबका स्क्वायर का सम कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है, पूरे का मॉड। तो यहां से आप क्या बोलोगे, मॉड सब में से एक कॉमन ले लो, दिस इज L प्लस M प्लस N अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, दिस इज 1, और ये कितना हो जाएगा 3A स्क्वायर, तो इंटू रूट 3A, जब स्क्वायर रूट हटाओगे तो ऐसा आ जाएगा, ए कैंसिल आउट, इसका मतलब ये cos अल्फा हमारा कितना आया, देखो तो ये आता है L प्लस M प्लस N अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 पूरे का मॉड, ये हमारा cos अल्फा आया। अब आप अगर cos बीटा निकालोगे तो क्या आएगा, सिमिलरली भी कर सकते हो या पूरा प्रोसेस वही होगा। देखो अगर सिमिलरली करोगे तो फायदा हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। अब dB के साथ अगर cos बीटा एंगल बना रहा है तो क्या होगा, माइनस ए, तो यहाँ पर n की जगह माइनस n हो जाएगा। बेटर सिमिलरली कर लेते, थोड़ा आसान हो जाएगा करना, कैलकुलेशन करना इसमें अपने लोग को। चलो देखते हैं, सिमिलरली कर लो, बहुत ज्यादा बेटर होगा ये, एक एक स्टेप को करना थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। cos बीटा हम किसके साथ करेंगे, तो cos बीटा हम लोग करेंगे इस कितना dB के साथ, तो माइनस ए के, तो सिर्फ माइनस साइन का अंतर होगा, और ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ L प्लस M या माइनस N, NA की जगह माइनस NA होगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, और cos गामा, ये गामा एंगल किसके साथ बनाएगा, तो आपका EC वेक्टर के साथ। ये जो EC वेक्टर है इसमें क्या देखो, माइनस AI माइनस ए के, मतलब माइनस LA माइनस NA वाला प्रोसेस होगा। तो यहां से क्या लिखेंगे, माइनस L प्लस M फिर माइनस N अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। उसके बाद एक और है cos ऑफ डेल्टा, ये AG के वेक्टर के साथ बना रहा होगा एंगल डेल्टा, माइनस AI प्लस AJ के, मतलब माइनस LA यहाँ पर होगा। सो दिस इज माइनस L प्लस M प्लस N अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहां से अपने को cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा एंड cos डेल्टा सबकी वैल्यू आ गई, अब पुट कर दो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, L प्लस M प्लस N अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर कितना हो जाएगा, L प्लस M माइनस N अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 पूरे का स्क्वायर प्लस फिर cos स्क्वायर गामा, देखो यहां से उठाएंगे,
दिस इज माइनस एल प्लस एम माइनस एन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 पूरे का होल स्क्वायर। अब कॉस डेल्टा माइनस एल प्लस एम प्लस एन माइनस एल प्लस एम प्लस एन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 पूरे का होल स्क्वायर। अब अगर इसको थोड़ा सा खोलते हैं तो ये क्या बनता है, देखो ये हो जाएगा एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन में रूट 3 का स्क्वायर 3, सब में रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा तो सब में अपॉन 3 एक साथ लिख लो। अब इसका क्या होगा, दिस इज एल प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस एल प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर। अब जरा सबको खोलो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक एल स्क्वायर, यहाँ से भी एल स्क्वायर, सब करोगे काफी कैलकुलेशन पड़ जाएगा। थोड़ा सा शॉर्ट टेक्निक यूज करते हैं हम लोग। इसको देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, एल स्क्वायर यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो कितना हो जाएगा 4 एल स्क्वायर। फिर एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर 4 एम स्क्वायर भी होगा। फिर एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर, यहाँ भी एन स्क्वायर होगा। अब देखो 2lm, यहाँ से भी 2lm 4lm, यहाँ से माइनस 2lm, कितना हुआ 4lm और माइनस 2lm 2lm, फिर माइनस 2lm, दोनों कैंसिल आउट। अब देखो प्लस 2mn, यहाँ से माइनस 2mn कैंसिल आउट, यहाँ से माइनस 2mn और यहाँ से प्लस 2mn, वो भी आपस में कैंसिल आउट। अब प्लस 2nl, यहाँ से माइनस 2nl, वो कैंसिल आउट, प्लस 2nl, यहाँ से प्लस 2nl और यहाँ से माइनस 2nl, वो भी कैंसिल आउट। मतलब ये आगे क्या होगा, सबके सब जीरो हो जाएंगे अपॉन 3। अब एक काम करते हैं, सब में से 4 को कॉमन लेते हैं, 4/3, दिस इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आपको पता है डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम क्या होता है 1, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 4/3। यही अपने को प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्या बोला, एग्जाम्पल 27 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट 1, -1, 2 एंड इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन। क्या बोल रहा है, एक प्लेन की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, उसके अलावा ये परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन, दो प्लेन के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है। तो एग्जाम्पल 27 को देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट देखो किस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, दिस इज 1, -1, 2 and perpendicular to two plane given है, that is 2x plus 3y plus 3y minus 2z equals to 5 and x plus 2y minus 3z equals to 8। ये दो प्लेन है, दोनों प्लेन के बोला परपेंडिकुलर। तो आपको पता है प्लेन की इक्वेशन के लिए अपने क्या चाहिए, उसके नॉर्मल का डायरेक्शन और एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो चलो गिवन है, अब उसके नॉर्मल का डायरेक्शन कैसे आएगा, तो क्या बोला कि ये दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दोनों प्लेन का नॉर्मल भी जो आपको रिक्वायर्ड प्लेन है उसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। इट मीन्स दोनों के नॉर्मल का अगर क्रॉस ले लें तो जो हमको प्लेन चाहिए उसके नॉर्मल का डायरेक्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका देखो नॉर्मल का डायरेक्शन कितना आएगा, n1 वेक्टर कितना आएगा इसमें 2, 3, -2, यही होता है जो x y z का जो कोफिशिएंट है वही देता है उसका नॉर्मल का डायरेक्शन। सो दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप एंड n2 वेक्टर, यहाँ देखो x 1, 2, -3, दिस इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब यहाँ से n1 वेक्टर n2 वेक्टर, अब अपने को जो प्लेन चाहिए उसका n वेक्टर कैसे निकालेंगे, n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर से आ जाएगा n वेक्टर, क्योंकि बोला परपेंडिकुलर। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट की हेल्प से, i कैप j कैप k कैप, दिस इज 2, 3, -2, दिस इज 1, 2, दिस इज -3। अब यहां से i कैप इस रो के लॉन्ग खोल रहे हैं, i कैप ये रो गया ये कॉलम गया,
3 into -3, this is -9, फिर माइनस साइन, 2 into -2 -4, this becomes +4, माइनस j कैप, ये कॉलम गया, ये रो गया, 2 into -3, this is -6, फिर माइनस साइन, 1 into -2 that is -2 और ये माइनस +2, प्लस k कैप, ये रो गया, ये कॉलम गया, 2 into 2 4, माइनस 1 into 3 दिस इज 3। अब यहां से कितना हो जाएगा, -9 + 4 -5i कैप, -6 + 2 -4 दिस इज +4j कैप, 4 - 3 1 दिस इज +k कैप, -5i कैप +4j कैप +k कैप, ये n वेक्टर आ गया अपने को। अब अपने को प्लेन की जो इक्वेशन लिखनी है, प्लेन की इक्वेशन अपने को नॉर्मल का डायरेक्शन आ गया, पॉइंट आ गया, तो आप प्लेन की इक्वेशन क्या लिखोगे, यहां से क्या लिखते थे, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1। आपका a कितना -5, b कितना 4, c है 1, तो a दैट इज -5 इंटू एक्स माइनस x1, वो पॉइंट कितना 1, -1, 2, तो x -1 प्लस फिर b कितना 4, y माइनस y1 कितना -1 दैट इज +1, फिर c कितना 1 +1 इंटू जेड माइनस z1 इज 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, दिस इज -5x प्लस 4y प्लस z। अब देखो यहां से -5 -1 दैट इज +5, 4 into 1 4 प्लस 5 4 9, 1 into -2 9 और -2 दैट इज 7, तो दिस विल बी +7 इक्वल्स टू 0। यही हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आंसर इज -5x प्लस 4y प्लस z प्लस 7 इक्वल्स टू 0। चाहे तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यहीं पे छोड़ सकते हो। यही आ गया आपको प्लेन की इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Develop find the distance between the point P 6, 5, 9 and the plane determined by the points A 3, -1, 2, B 5, 2, 4, C -1, -1, 6। क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है 6, P 6, 5, 9, इस पॉइंट का डिस्टेंस बताओ एक प्लेन से जो इन तीनों पॉइंट ए बी एंड सी को कंटेन करता है। तो देखते हैं एग्जांपल 28 को। तो सबसे पहले जो पॉइंट आपको गिवन है वो पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट P का डिस्टेंस निकालना था और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट गिवन है, दिस इज 6, 5, 9 और जो 3 पॉइंट गिवन है प्लेन को कंटेन करने वाला दैट इज 3, -1, 2 एंड पॉइंट B इज 5, 2, 4 एंड पॉइंट C इज -1, -1, 6। क्या बोल रहा है, इस ABC पॉइंट को कंटेन करने वाला प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप क्या कर सकते हो, एक मेथड ये है कि ये ABC वाला जो पॉइंट है इससे जो प्लेन होगा वो प्लेन की इक्वेशन निकाल लो और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। और इसका प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई दो वेक्टर लेंगे जो उस प्लेन पे लाई करने वाला हो, AB वेक्टर एंड AC वेक्टर, दोनों का क्रॉस ले लेंगे, n वेक्टर आ जाएगा और एक पॉइंट जिनमें से कोई ले लेंगे, तो हमारा प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक तो ये मेथड है। दूसरा एक काफी शॉर्टकट मेथड है कि आपको खाली सोचना है कि कैसे आएगा। तो प्लेन वाला तो आप निकाल सकते हो, ये थोड़ा शॉर्ट टेक्निक वाला देखते हैं। ये ABC मान लो हमारा ये प्लेन है, ठीक है, इस पे पॉइंट है A, कहीं पे B और कहीं पे C, ठीक है। ये प्लेन इस पॉइंट को कंटेन करना और यहां पर एक पॉइंट हमारा मान लो कि P है, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, इसका इस P पॉइंट से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। आपको लगता है कि ये हो गया इसका नॉर्मल, ठीक है। इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो यही होगा, दिस इज n वेक्टर। और ये A पॉइंट एक गिवन है, कोई भी पॉइंट ले लो इसमें से, जिस प्लेन में आपको पता है वो A है, मान लो AP। आपको अगर लगता है कि ये AP जो लाइन सेगमेंट है, AP वेक्टर है, इसका
प्रोजेक्शन अगर ले ले इसके नॉर्मल के लो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। इस एपी का इसके नॉर्मल के लो अगर हम प्रोजेक्शन ले लें तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर होता है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को इसका नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि इसका फाइंड करना पड़ेगा इसका नॉर्मल वेक्टर। तो उसके लिए हमको दो वेक्टर चाहिए जो इस प्लेन में लाई करने वाला। ए बी वेक्टर, बी का कोऑर्डिनेट 5,2,4, सो दिस इज 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप माइनस, अब जरा कितना है ये ए वेक्टर, ए कितना 3 माइनस 1,2, दिस इज 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और ए सी वेक्टर जरा निकालो तो दिस इज -1, तो ये क्या होगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 6k कैप माइनस ए वेक्टर दैट इज 3, -1, 2, दिस इज 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब ये कितना होता है देखो 5 माइनस 3, दिस इज 2i कैप 2j माइनस 1 प्लस दिस इज 3j कैप 4k माइनस 2k, दिस इज प्लस 2k कैप। नाउ माइनस आई कैप माइनस 3, दिस इज माइनस 4i कैप माइनस जे प्लस जे, ये कैंसिल आउट, माइनस 2k और ये प्लस 6k, दिस इज प्लस 4k कैप। अब इसका n वेक्टर कितना हो जाएगा, n वेक्टर अगर आप निकालना चाहो तो n वेक्टर हमारा कितना आ जाएगा ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर। सिंपल देखो, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है कैसे क्या होगा। अगर सिंपली अगर करना चाहो तो प्लेन निकाल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, अगर थोड़ा माइंड लगा के अगर काम करोगे आप तो ये इस मेथड से आसानी से थोड़ा आ जाता है। ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें वेक्टर फॉर्म में जाएंगे। वेक्टर फॉर्म में क्या, क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप जे कैप के कैप, ए बी क्रॉस ए सी, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही निकालते हैं। ए बी वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 2k, तो दिस इज 2, दिस वन विथ 3, दिस इज 2, एंड AC is minus 4i cap plus 4k cap, this is minus 4, this will be 0 and this is 4। अब इसको खोलो, इस रो के along दिस इज i cap, ये कॉलम गया ये रो गया, 3 into 4 12 माइनस 2 into 0 दैट इज 0, फिर माइनस j cap, ये कॉलम गया ये रो गया, 2 into 4 दैट इज 8 माइनस 4 into 2 माइनस 8, दिस इज प्लस 8 प्लस k cap, ये रो गया ये कॉलम गया, 2 into 0 0 माइनस 4 into 3 12 प्लस 12। अब जरा यहां से देखो, दिस इज 12i कैप 8 प्लस 8 16, दिस इज माइनस 16j कैप प्लस 12k कैप। इनमें से एक काम करो, थोड़ा 4 को कॉमन ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो दिस इज 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। अब जरा देखो, इसमें अपने को क्या चाहिए था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या होगा, अभी जस्ट आपको क्या बोले थे कि ये जो AP वेक्टर था उसका प्रोजेक्शन ऑन नॉर्मल, तो क्या होगा प्रोजेक्शन ऑफ AP वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ AP वेक्टर ऑन N वेक्टर, जो प्लेन का नॉर्मल था, तो ये क्या हो जाएगा AP वेक्टर डॉट N वेक्टर अपॉन मॉड N वेक्टर पूरे का मॉडुलस, क्योंकि अपने को प्रोजेक्शन सिर्फ डिस्टेंस लेना है तो मॉड लगाएंगे ताकि पॉजिटिव साइन है। अब AP वेक्टर के लिए अपने को फाइंड नहीं किया हुआ, चलो P का देखो कोऑर्डिनेट क्या है 6, 5, 9, दिस इज 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 9k कैप माइनस ए वेक्टर हमारा कितना है 3, माइनस 1, 2, दिस इज 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, पूरा ब्रैकेट इज क्लोज, फिर डॉट n वेक्टर कितना है 4 into 3i cap minus 4j cap plus 3k cap upon a modulus of n vector,
दैट इज मॉड ऑफ 4 इंटू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। अब यहाँ से ये 4 कैंसिल कर दो क्योंकि ये स्केलर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो मॉड 6 माइनस 3 दिस इज 3i कैप, 5j माइनस प्लस दिस इज 6j कैप, 9 माइनस 2 दैट इज 7k कैप डॉट यहाँ से दिस इज 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप अपॉन में देखो इसका मॉड स्क्वायर रूट ऑफ 3 के स्क्वायर 9 माइनस 4 के स्क्वायर 16 प्लस 3 के स्क्वायर 9। अब आपको डॉट प्रोडक्ट के लिए पता है क्या करते हैं, आई कैप का जो कोफिशिएंट था वो आपस में मल्टीप्लाई होता है, 3 इंटू 3 दिस इज 9, 6 इंटू माइनस 4 दिस इज माइनस 24, 3 इंटू 7 दैट इज प्लस 21 अपॉन में देखो 16 प्लस 9 25 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 34। अब अगर इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ो माइनस 24 प्लस 21 दैट इज माइनस 3 प्लस 9 दैट विल बी 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 34। अब ये मॉडुलस के अंदर रहती है तो पॉजिटिव ही होगा, तो 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 34। ये हो गया आपको डिस्टेंस और इस एग्जांपल का ये सॉल्यूशन भी। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो और बेटर ढंग से ताकि डिनोमिनेटर हमारा स्क्वायर रूट के अंदर रहे तो लिख सकते हो 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 34 अपॉन 34। दोनों साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर रूट ऑफ 34 से डिवाइड कर दिया। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 17, so you can say this is 3 upon 17 into square root of 34। ये हो गया आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल कितना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन थ्रू द पॉइंट A 3, 4, 1 and B 5, 1, 6 क्रॉसेस द XY प्लेन। क्या बोल रहे, एक लाइन जो इस पॉइंट ए और बी से पास कर रहा है वो एक्स वाई प्लेन को जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। तो देखते हैं इस एग्जांपल 30 को। तो सबसे पहले इस एग्जांपल में जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन वो हम लोग ले लेते हैं। आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है इसमें कि 2 पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको ए दैट इज 3, 4, 1 एंड दूसरा पॉइंट गिवन है बी और उसका कोऑर्डिनेट है 5, 1, 6 और एक्स वाई प्लेन है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो रिकॉल करो एक्स वाई प्लेन का कोड का इक्वेशन क्या होगा, दैट विल बी जेड इक्वल्स टू 0। ये एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होगी। ठीक, एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, यही इसकी इक्वेशन होगी। थोड़ा सा आप रिकॉल कर लो स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर से, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती थी, एक्स एक्सिस लाइन की y इक्वल्स टू 0। वैसे ही प्लेन में एक्स वाई प्लेन जेड इक्वल्स टू 0, वाई जेड प्लेन x इक्वल्स टू 0 और एक्स जेड प्लेन y इक्वल्स टू 0। अब क्या बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, सबसे पहले ये ए बी लाइन फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी लाइन के लिए क्या करते थे, x माइनस x1 मान लो ये पॉइंट लेते हैं 3 अपॉन x2 माइनस x1 तो 5 माइनस 3 दिस इज 5 माइनस 3 इक्वल्स टू y माइनस y1 इज 4 अपॉन में y2 माइनस y2 कितना है 1 माइनस y1 दैट इज 4। फिर z माइनस z1 इज 1 अपॉन में z2 माइनस z1 6 माइनस 1। ये आ गया आपको ईवी लाइन की इक्वेशन। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, दिस इज x माइनस 3 अपॉन 2, 5 माइनस 3 गेट 2, दिस इज y माइनस 4 अपॉन माइनस 3, यहाँ से z माइनस 1 6 माइनस 1 दिस इज 5। ये आ गया ए बी लाइन की इक्वेशन। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट मान लो, लेट p इज p चलो है क्या, नहीं p का मेंशन, लेट p इज ए पॉइंट, p इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, ऐसे लिखो इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए बी
एंड प्लेन। अब इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोला। अब ये जो लाइन इक्वेशन इसको ऐसे लिखो, x माइनस 3/2 इक्वल्स टू y माइनस 4/-3 इक्वल्स टू z माइनस 1/5 इक्वल्स टू k। लेट अब यहां से P पॉइंट का देखो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2 इन x माइनस 3/2 इक्वल्स टू k। तो क्या होगा, 2 इधर ले 2k फिर माइनस इधर कितना हो गया, दिस इज 2k प्लस 3 x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस 3k, फिर इधर आया तो प्लस 4, z कोऑर्डिनेट 5k प्लस 1। ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब जरा देखो ये P पॉइंट क्या कर रहा है, उस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो लिखो दिस पॉइंट P lies on प्लेन z इक्वल्स टू 0। तो सेटिस्फाई करवा दो, तो यहां से क्या हो जाएगा 5k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या बोलोगे k इक्वल्स टू माइनस 1/5। सो पॉइंट P क्या हो जाएगा, अब यहां से k की जगह माइनस 1/5, तो दिस इज माइनस 2/5 प्लस 3, फिर 3/5 प्लस 4, फिर 5k, दिस इज माइनस 1 प्लस 1। अब यहां से क्या बोल सकते हो 5 इंटू 3 15 माइनस 2 13/5, 5 इंटू 4 20 प्लस 3 23/5 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 0। तो ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 13/5, 23/5, 0। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके सॉल्व एग्जांपल से आगे बढ़ के मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है मिसलेनियस एक्सरसाइज में। Miscellaneous exercise on chapter 11. First question is, saw that the line joining the origin to the point 2, 1, 1 is perpendicular to the line determined by the points 3, 5, minus 1 and 4, 3, minus 1. क्या बोल रहा है, एक लाइन जो ओरिजिन और इस पॉइंट 2, 1, 1 को ज्वाइन कर रहा है वो लाइन, और दूसरा लाइन है 3, 5, माइनस 1 एंड 4, 3, माइनस 1 को ज्वाइन करने से फॉर्म हो रहा है। दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना है। देखते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आपका जो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सबसे पहले यहां भी हेडिंग लिख लो, चैप्टर का नाम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला कि ओरिजिन और एक पॉइंट दिया। क्या है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, देखो तो दैट इज 0, 0। ओरिजिन का तो यही होगा 0, 0। उसके बाद एक पॉइंट ए बोला है, उसका कोऑर्डिनेट दिया है 2, 1, 1। अब देखो दूसरा लाइन क्या है, वो बी और सी मान लो, तो बी इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया 3, 5, माइनस 1 और सी इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया, दिस इज 4, 3, माइनस 1। अब क्या बोल रहा है, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन फॉर्म हो रहा है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन फॉर्म हो रहा है वो परपेंडिकुलर है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले OA का डायरेक्शन रेशियो और BC का डायरेक्शन रेशियो दोनों निकाल के दोनों का डॉट 0 अगर आ गया, इसका मतलब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले OA वेक्टर, एक काम करते OA वेक्टर ही निकाल लो। OA वेक्टर कितना हो जाएगा 2, 1, 1 है, तो ये कितना होगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस 0। सो दिस इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। एंड BC वेक्टर क्या होगा, C कोऑर्डिनेट देखो 4, 3, माइनस 1। सो दिस इज 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस B का 3, 5, माइनस 1। सो दिस इज 3i कैप प्लस 5j कैप फिर माइनस k कैप। तो यहां से कितना आ जाएगा 4i माइनस 3i, दिस इज i कैप प्लस 3j माइनस 5j, दिस इज माइनस 2j कैप माइनस k।
दोनों आपस में कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस के कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस 2j कैप, ये हमारा बीसी वेक्टर आ गया। अब दोनों का बोला परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट निकाल लेते हैं। ओ ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर, लाइन तो ही है ना, ओ ए बी सी, ये क्या है, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो बता रहा है, या उस लाइन का डायरेक्शन बता रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो। वेक्टर के फॉर्म में लिखा डॉट, ये कितना होगा, ओ ए वेक्टर दैट इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट i कैप माइनस 2j कैप। अब यहाँ से डॉट है तो आई कैप है, कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 into 1 दिस इज 2, फिर j का 1 into -2 दिस इज -2, k का तो है नहीं, 2 minus 2 दैट इज 0। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ओ ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ, सो लाइन ज्वाइनिंग O and A is perpendicular to the line joining points B and C। यही अपने को प्रूफ करना था। अब जरा एग्जांपल 2 की तरफ मूव करें। एग्जांपल 2 क्या बोल रहा है, इफ L1, M1, N1 and L2, M2, N2 are direction cosine of two mutually perpendicular lines, so that the direction cosine of a line perpendicular to both of these are M1 N2 minus M2 N1, N1 L2 minus N2 L1, L1 M2 minus L2 M1। क्या बोला, दो लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन गिवन है L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2। क्या बोला, दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दी, दोनों लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये है। आपको यही प्रूफ करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोल रहा है कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, ये दोनों लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइन है गिवन है, ये वो आपस में परपेंडिकुलर है। इट मींस L1 L2 डॉट प्रोडक्ट से क्या होगा, M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0। ये इंफॉर्मेशन आ गया। देखते हैं इसका यूज है या नहीं है। फिर क्या बोला कि एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन जो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो, मतलब दोनों के डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वही होगा इस लाइन का नॉर्मल, इस लाइन का डायरेक्शन। तो सबसे पहले दोनों का क्रॉस निकालो, वेक्टर n, जो लाइन है उसका डायरेक्शन निकालते हैं n, वो क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप, दिस इज L1 M1 N1, दिस इज L2 M2 N2। अब जरा देखो इस रो के लॉन्ग खोलो, तो आई कैप ये रो गया, ये कॉलम गया, M1 N2 माइनस M2 N1, फिर माइनस जे कैप ये कॉलम गया, ये रो गया, L1 इंटू N2 माइनस L2 N1 प्लस के कैप ये रो गया, ये कॉलम गया, L1 M2 माइनस L2 M1। अब अगर इसको ठीक से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, M1 N2 माइनस M2 N1 आई कैप, माइनस को थोड़ा इधर एडजस्ट करो तो ये कितना हो जाएगा, प्लस दिस इज L2 N1 माइनस L1 N2 जे कैप प्लस, इसको देखो तो क्या लिखोगे, L1 M2 माइनस L2 M1 दिस इज के कैप। अब इसका जो लाइन बोला उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, DC क्या होगा, यहां से जरा देखो, M1 N2 माइनस M2 N1 कॉमा L2 N1 माइनस L1 N2, फिर
L1 M2 माइनस L2 M1, यही हो गया डायरेक्शन कोसाइन। यही तो अपने को प्रूफ करना था कि M1 N2 माइनस M2 N1, फिर L2 N1 माइनस L1 N2, दोनों को इंटरचेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस L1 N2, फिर L1 M2 माइनस L2 M1। यही हमारा डायरेक्शन कोसाइन है और यही अपने को प्रूफ भी करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियो आर ए कॉमा बी कॉमा सी एंड बी माइनस सी कॉमा सी माइनस ए कॉमा ए माइनस बी। क्या बोल रहा है, दो लाइन के बीच का एंगल बताओ जिस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है गिवन है, एक का डायरेक्शन रेशियो है ए कॉमा बी कॉमा सी, दूसरे का है बी माइनस सी कॉमा सी माइनस ए कॉमा ए माइनस बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 को। सबसे पहले जो दो लाइन दिया हुआ उसका डायरेक्शन रेशियो लिख लेते हैं। लाइन का आपको डायरेक्शन रेशियो क्या गिवन है, ए कॉमा, दिस इज ए कॉमा बी कॉमा सी, और दूसरा लाइन आपको कितना गिवन है, बी माइनस सी कॉमा सी माइनस ए एंड ए माइनस बी। दो लाइन है, दोनों का डायरेक्शन रेशियो आपको ये गिवन है और बोला है इसका बीच का एंगल। तो सबसे पहले n1 वेक्टर को आप क्या लिखोगे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, एंड n2 वेक्टर इसको क्या लिखोगे, बी माइनस सी आई कैप प्लस सी माइनस ए जे कैप, और इसको ए माइनस बी के कैप। n1 और n2 आ गया। अब अपने को क्या निकालना है इसमें कि एंगल मान लो लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइंस, लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो आप cos थीटा इक्वल टू क्या बोलोगे, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड n1 वेक्टर मॉड n2 वेक्टर और पूरे का मॉड। एक्यूट एंगल मान लिया हमने, जो छोटा एंगल है उसी को ले रहे हैं। तो क्या होगा, ये n1 वेक्टर हमारा कितना आया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट n2 वेक्टर यहां से कितना आता है, बी माइनस सी आई कैप प्लस सी माइनस ए जे कैप प्लस ए माइनस बी के कैप अपॉन दोनों का मॉड ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप मॉडुलस ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। फिर यहाँ पे देखो मॉडुलस बी माइनस सी आई कैप प्लस सी माइनस ए जे कैप प्लस ए माइनस बी के कैप पूरे का मॉडुलस। अब जरा इनका डॉट करो, ए आई बी माइनस सी आई, डॉट में क्या हुआ, आई के कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ए इंटू बी माइनस सी प्लस फिर जे वाला देखो बी इंटू सी माइनस ए, फिर यहां से सी इंटू ए माइनस बी। अब जरा इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर यहां से क्या आएगा स्क्वायर रूट में, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से c माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ से प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर पूरे का मॉड। अब नेक्स्ट स्टेप में जरा देखो, इसको खोलो आपस में मल्टीप्लाई करो, a इंटू बी ए बी माइनस ए सी, फिर ये से बी सी माइनस ए बी माइनस बी ए, फिर यहाँ से प्लस सी ए माइनस बी सी अपॉन में पूरा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से दिस इज बी माइनस सी का होल स्क्वायर और यहाँ से प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ से प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूरे का मॉडुलस।
अब ये ए बी और ए बी कैंसिल आउट, ये माइनस ए सी प्लस सी ए कैंसिल आउट, बी सी माइनस बी सी कैंसिल आउट, तो 0 अपॉन समथिंग कितना हो गया 0। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। यही तो बोला था एंगल कितना होगा दोनों के बीच, एंगल इज 90 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन रहा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और वो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जरा देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, सबसे पहले क्या बोला, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट अपने को पता है दैट इज 0,0,0 और क्या बोला कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसका मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन होगा वही होगा इस लाइन का भी डायरेक्शन। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कितना होगा आई कैप, इसका मतलब एन वेक्टर कितना होगा आई कैप सिर्फ होगा क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो अब इस लाइन की इक्वेशन मान लो एल लाइन है, उसकी इक्वेशन क्या होगा x माइनस x1, तो x1 0 है, y1 भी 0, z1 0, x माइनस 0 अपॉन ए इज कितना i का देखो कोफिशिएंट कितना 1 1, फिर y माइनस 0 y माइनस y1 वो भी 0 है तो दिस इज 0 अपॉन b कितना, यहाँ तो j वाला पार्ट है नहीं, दिस इज 0, फिर z माइनस z1 इज ऑल्सो 0 अपॉन c मतलब k पार्ट k कंपोनेंट k कैप वो तो है ही नहीं, हाँ 0। तो यहां से क्या बोल सकते हो, दिस इज x बाय 1 इक्वल्स टू y बाय 0 इक्वल्स टू z बाय 0। यहां से अगर आप कुछ भी करोगे तो y और z की वैल्यू हमेशा 0 अगर वो पैरेलल टू x एक्सिस। ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सॉल्यूशन है। आंसर इज x बाय 1 इक्वल्स टू y बाय 0 इक्वल्स टू z बाय 0। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, if the coordinate of the point a b c d be 1 2 3 4 5 7 and minus 4 3 minus 6 and 2 9 2 respectively, find the angle between lines ab and cd। तो सिंपल है, ए बी और सी डी दोनों वेक्टर निकाल लेंगे, दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का हेल्प लेंगे हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबका कोऑर्डिनेट लिख दो। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आपको कोऑर्डिनेट दिया है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 1, 2, 3 और बी का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया है दैट इज 4, 5, 7 4, 5, 7 एंड सी वर्टेक्स सी या पॉइंट सी, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है -4, 3, -6। उसके बाद डी का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 9, 2। तो डी का कोऑर्डिनेट है दिस इज 2, 9, 2। नाउ एंगल बिटवीन लाइन ए बी एंड सी डी, तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर में क्या करोगे, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये कितना है बी 4, 5, 7, तो दिस इज 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप माइनस ए वेक्टर हमारा कितना, यहां देखो 1, 2, 3, दिस इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब यहां से क्या लिख सकते हो 4 माइनस 1 दैट इज 3i कैप, 5 माइनस 2 दिस इज 3j कैप, 7 माइनस 3 दिस इज प्लस 4k कैप। अब ये ए बी वेक्टर आ गया, अब क्या चाहिए था सी डी वेक्टर भी चाहिए। तो सी डी के लिए क्या करेंगे, वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी। वेक्टर डी देखो डी का कोऑर्डिनेट कितना है 2, 9, 2, इट मींस दिस विल बी डी वेक्टर कहने का मतलब ओडी वेक्टर, ओरिजिन से ज्वाइन करने पे जो डायरेक्शन आएगा वो कहना चाहता है ये डी वेक्टर 2, 9, 2। तो क्या होगा ये वेक्टर फॉर्म में, दिस इज 2i कैप प्लस 9j कैप प्लस 2k कैप माइनस सी वेक्टर सी इज -4, 3, -6, this becomes -4i cap plus 3j cap minus 6k cap, this is equals to कितना हो जाएगा 2i minus minus plus 4, 4 plus 2 this is 6i cap, 9j minus 3 this is plus 6j cap plus 2 minus minus plus 6 plus 2 this is 8k cap।
अब जरा इसको ठीक से देखो, ये सी डी वेक्टर आ गया। अब इसके बीच का एंगल बोला, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। मान लेते हैं थीटा एंगल है ए बी और सी डी के बीच में, तो क्या करेंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर फिर मॉडुलस ऑफ सी डी वेक्टर पूरे का मॉड। अब जरा यहां से देखो, ए बी वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, दिस इज 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट सी डी वेक्टर यहां से 6i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप अपॉन में ए बी वेक्टर का मॉड, दिस इज 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, फिर यहां से दिस इज 6i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप पूरे का मॉड। अब यहां से क्या बोल सकते हो, डॉट है, i का कोफिशिएंट, i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 3 इंटू 6 दैट इज 18, फिर 3 इंटू 6 दिस इज ऑल्सो 18, 4 इंटू 8 दिस इज 32 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, फिर इस 3 का स्क्वायर 9, फिर इस 4 का स्क्वायर 16, फिर स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 36, फिर इस 6 का स्क्वायर 36, फिर यहाँ से 8 का स्क्वायर 64 पूरे का यहाँ पर मॉड। अब जरा ये कितना होगा देखो, 32 प्लस 18 8, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 18 दैट इज 68 अपॉन में देखो 16 प्लस 9 25 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 34। अब जरा देखो 64 प्लस 36, अगर 64 में 6 ऐड करो 70 प्लस 300 136 136। अब इसमें से क्या करो, 2 दोनों में से कॉमन ले लो, या रहने दो इसमें से 4 कॉमन ले लो, तो बाहर कितना आएगा 2, दिस इज 68 फिर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 34 और ये कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 4 यानी 3 और 6, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 34, तो यहां से क्या बोलोगे, दिस इज 2 तो ये 34, इसका मतलब दिस इज 34 अपॉन 34, दोनों कैंसिल आउट, मॉड 1 आंसर इज 1, cos थीटा इक्वल्स टू 1 इट मींस थीटा इज 0 डिग्री, तो दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना हो गया हमारा 0 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करें। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, if the lines x minus 1 upon minus 3 equals to y minus 2 by 2k and z minus 3 by 2 and x minus 1 by 3k equals to y minus 1 by 1 equals to z minus 6 by minus 5 are perpendicular, then the value of k, then find the value of k। क्या बोला, दो लाइन गिवन है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, k की वैल्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे, दोनों के डायरेक्शन रेशियो में क्या करेंगे, डॉट, दोनों का जो डायरेक्शन होगा उसमें डॉट ले लेंगे वेक्टर के फॉर्म में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में दो लाइन है, पहला है x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 2k एंड z माइनस 3 अपॉन 2, और दूसरी लाइन है x माइनस 1, ये आपका 2 है, ठीक, x माइनस 1 अपॉन 3k इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। ये दोनों लाइन बोल रहा है आपस में परपेंडिकुलर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। देखो दोनों का डायरेक्शन देखो, n1 कैप यहाँ माइनस 3 2k 2, ये डायरेक्शन रेशियो है,
तो n1 वेक्टर कितना हो जाएगा, -3i कैप प्लस 2k j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये k और k कैप अलग अलग, ये यूनिट वेक्टर है, ये कोई स्केलर है k। एंड n2 वेक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 3k, दिस इज 3k i कैप, यहाँ पर प्लस j कैप, यहाँ से -5k कैप, यहाँ भी ये k कैप और ये k दोनों अलग अलग है। अब क्या बोला, बोथ आर परपेंडिकुलर, तो क्या लिखेंगे, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब दोनों का डॉट को 0 करो, n1 वेक्टर इज -3i कैप प्लस 2k j कैप प्लस 2k कैप डॉट, फिर n2 वेक्टर दिस इज 3k i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखो -3 इंटू 3k दिस इज -9k, 2k प्लस 1 कितना होगा, ये 2k इंटू 1 है 2k, फिर -5k दिस इज -10 इक्वल्स टू 0। तो यहां से कितना हो जाएगा, -9 प्लस 2 दिस इज -7k -10 इक्वल्स टू 0, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 7k प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहां से बोल सकते हैं k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -10/7। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो k की वैल्यू कितनी होना चाहिए, -10/7। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज -10/7। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through the point 1, 2, 3 and perpendicular to the plane r vector dot I cap plus 2j cap minus 5k cap plus 9 equals to 0। एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन बताओ, मतलब उस लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म बताना है जो पास कर रहा है 1, 2, 3 और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो लाइन परपेंडिकुलर है एक गिवन प्लेन का। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, काफी सिंपल है। सो क्वेश्चन नंबर 7 पास किससे कर रहा है, ये लाइन पास कर रहा है 1, 2, 3, 1, 2, 3 से ये लाइन पास कर रहा है। उसके अलावा क्या बोला, परपेंडिकुलर टू, ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो एक छोटा सा काम हम लोग कर सकते हैं क्या, इस प्लेन को कन्वर्ट कर लेते हैं कार्टेशियन में, हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। सिंपल देखो, लाइन इक्वेशन के लिए क्या चाहिए अपने को, एक पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रहा है, उसके अलावा उस लाइन का डायरेक्शन चाहिए। तो क्या बोला, ये लाइन जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इस लाइन, ये जो लाइन है इसके नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल होगा। तो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, एन वेक्टर, जरा देखो यही होगा ना, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। ये जो वेक्टर है ये क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल है। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है एक्स, लाइन का क्या फॉर्मूला है, x माइनस x1, x1 इज 1 अपॉन a इज 1, फिर y माइनस y1, y1 इज 2 अपॉन, यहां से b कितना आया 2, फिर z माइनस z1, z1 इज 3 एंड c इज -5। ये हो गया हमारे लाइन की इक्वेशन, x माइनस 1/1 इक्वल्स टू y माइनस 2/2, ये हमारा 2 है, ठीक है, z माइनस 3/-5। लेकिन आपको बोला क्या, ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन बताओ। तो अब जरा देखो, इसका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन बताना है। तो वेक्टर फॉर्म में लाइन इक्वेशन क्या होती है, चलो लिख लो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इस लाइन के वेक्टर क्या होता है, वेक्टर r इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ए वेक्टर जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो पास कर रहा है 1, 2, 3, तो आर वेक्टर का ए वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स जिसके पैरेलल है, पैरेलल इस एन वेक्टर के है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। ये हो गया आपके लाइन की इक्वेशन, और ये क्वेश्चन नंबर 7 का ये सॉल्यूशन है एंड आंसर इज
आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। यहाँ पर आप लिख सकते हो लेमडा के बारे में, वेयर लेमडा इज ए रियल नंबर, लेमडा इज ए रियल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? That is, find the equation of the plane passing through the point a comma b comma c and parallel to the plane r vector dot I cap plus j cap plus k cap equals to 2। क्या बोल रहा है? एक प्लेन की इक्वेशन बताओ जो पास कर रहा है a comma b comma c और पैरेलल टू द प्लेन r dot I cap plus j cap plus k equals to 2। वो इस प्लेन के पैरेलल है। अगर दो प्लेन पैरेलल होता है तो उनका डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा। यही कंसेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 8 में। सो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट a कॉमा b कॉमा c, a कॉमा b कॉमा c एंड पैरेलल टू प्लेन, एक प्लेन गिवन है जिसके पैरेलल है, वो प्लेन आपका क्या है? r वेक्टर डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इक्वल्स टू 2। अब क्या बोला है कि प्लेन की इक्वेशन में आप क्या लिखते थे कि ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 abc आपका डायरेक्शन रेशियो होता था नॉर्मल का। तो इस प्लेन के पैरेलल इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, जो डायरेक्शन होगा वही होगा उस प्लेन का भी नॉर्मल का डायरेक्शन। तो n वेक्टर हमारा देखो कितना आ जाता है, यही होगा जो यहाँ पर है, दिस इज i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था क्या था कि a इंटू, चूंकि यहाँ स्मॉल a यूज हुआ इसलिए हम कैपिटल A लिख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा था x माइनस x1 प्लस b जो प्लेन की इक्वेशन है p, y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। हालांकि स्मॉल लेटर में लिखते हैं लेकिन यहाँ पर abc लिखा हुआ इसलिए हमने ऐसे लिखा ताकि कंफ्यूज नहीं हो। तो a यहाँ से कितना है 1, x माइनस x1 इज a, b कितना ये भी 1, y माइनस y1 इज b, c भी 1, z माइनस z1 इज c इक्वल्स टू 0। इसको आप लिख सकते हो x माइनस a प्लस y माइनस b प्लस z माइनस c इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप बोल सकते हो दिस इज x प्लस y प्लस z माइनस a माइनस b माइनस c इक्वल्स टू 0। So you can say this is x plus y plus z equals to a plus b plus c। ये क्वेश्चन नंबर 8 में का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज x plus y plus z equals to a plus b plus c। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी दे सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में भी, लेकिन जनरली आंसर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में देते हैं और आंसर भी हमारा कार्टेशियन फॉर्म में ही है। एनसीईआरटी का जो आंसर है वो कार्टेशियन फॉर्म में भी है। तो आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, आप वेक्टर फॉर्म में दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म में देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन r वेक्टर इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप and r vector minus 4i cap minus 4k cap plus mu times 3i cap minus 2j cap minus 2k cap। क्या बोला? दो लाइन गिवन है, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। तो आपको दिख रहा है कि एक लाइन पैरेलल है i cap minus 2j cap plus 2k cap, दूसरा लाइन पैरेलल है 3i cap minus 2j cap minus 2k cap। तो ये स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस बोला है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पूरा लिखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 में दो लाइन की इक्वेशन गिवन है। दो लाइन हमारा क्या है? दैट इज आर वेक्टर, पहला लाइन है आर वेक्टर इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। फिर लेमडा टाइम्स पैरेलल किसके लिखा है ये लाइन? i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड दूसरा लाइन आपको क्या बोल रहा है? आर वेक्टर इक्वल्स टू दैट इज माइनस 4i कैप
माइनस के कैप प्लस म्यू टाइम्स दिस इज 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपको इसका एक फॉर्मूला था, बताते हैं आपको, थोड़ा रिकॉल करवाता हूं। ये दो लाइन है और इसमें एक पॉइंट ए है, ये पहली वाली लाइन की इक्वेशन है, तो क्या होगा 6,2,2 6,2,2 और ये बी है ये वाला, दिस इज -4, -0, -1, या फिर ये समझो इसको ए वेक्टर और इसको बी वेक्टर मान लो, ठीक है, और इसको किसी लाइन के पैरेलल ऐसे मान सकते हो। तो आप ऐसे समझ लो कि ये a1 वेक्टर है और ये a2 वेक्टर, ज्यादा आसान होगा, जो फॉर्मूला हमने लिखवाया था वही यूज कर लेंगे। और ये वेक्टर b1 के पैरेलल है और ये b2 वेक्टर के पैरेलल है। ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो क्या था, मॉड, ताकि हम क्या लें, मैग्नीट्यूड a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, फिर मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये कैसे आता है इसका प्रूफ आपको इस चैप्टर की थ्योरी में बता चुके हैं, ठीक है, कि ये एसक्यू लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये बता चुके हैं। अब मतलब a2 माइनस a1 वेक्टर चाहिए और b1 क्रॉस b2 चाहिए, ये दोनों अलग अलग निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर देंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालो। तो नाउ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर हमारा यहां से -4i माइनस के कैप, फिर माइनस a1, ये कितना है 6i प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब इसको लिख सकते हो -4i माइनस 6i, दिस इज -10i कैप, यहाँ तो j है नहीं, यहाँ पर -2j कैप, और यहाँ से -2k, दिस इज -3k कैप। अब अपने को b1 क्रॉस b2 चाहिए, तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर, ये तो आपको याद है कि क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट के हेल्प से निकालते हैं, दिस इज i कैप, दिस इज j कैप, दिस इज k कैप। b1 क्या होगा, फर्स्ट लाइन जिसके पैरेलल है, वो कितना i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, तो कितना होगा 1 -2 2। फिर b2 सेकेंड लाइन किसके पैरेलल है, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, तो दिस इज 3 -2 -2। अब इस डिटर्मिनेंट को खोल लो, तो ये कितना होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, इस रो के लॉन्ग खोलो, दिस इज i कैप, ये कॉलम गया ये रो गया, -2 इंटू -2, दिस इज 4, माइनस साइन, -2 इंटू 2 -4 और ये +4, फिर माइनस j कैप, ये कॉलम गया ये रो गया, 1 इंटू -2, दिस इज -2, -2 इंटू 3, दिस इज 6, प्लस k कैप, ये कॉलम गया ये रो गया, 1 इंटू -2, दिस इज -2, माइनस 3 इंटू -2 -6, दिस बिकम्स +6। तो यहाँ से कितना 4 + 4 8i कैप, -2 -6 -8 प्लस ये माइनस साइन मिलके +8j कैप, -2 + 6 दैट इज +4k कैप। अब इसमें से क्या करो, डायरेक्ट पुट कर दो वैल्यू। एक काम कर सकते हैं, इसमें से 4 को कॉमन ले लो तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। 4 दिस इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है उसमें हम लोग पुट कर देते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला अभी जस्ट बताया क्या था, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, वो हमारा यहाँ पर आ चुका है, -10i कैप प्लस -2j कैप -3k कैप, देख सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या लिखोगे,
दिस इज माइनस 10i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट b1 क्रॉस b2 4 इंटू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन में मॉड b1 क्रॉस b2 था मॉड 4 दिस इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप पूरे का मॉडुलस। अब यहां से जरा देखो, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, दोनों के बीच डॉट है तो आई कैप का कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो, एक काम करो 4 पहले कैंसिल कर दो, माइनस 10 इंटू 2 दिस इज माइनस 20 माइनस 2 और ये 2 दैट इज माइनस 4 माइनस 3 और 1 दिस इज माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 फिर इस 2 का स्क्वायर 4 फिर इस 1 का स्क्वायर प्लस 1 पूरे का मॉड। अब यहां से देखो माइनस 24 माइनस 23 दिस इज माइनस 27 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3 तो ये 3 और ये 9 से कैंसिल हुआ तो माइनस 9 का मॉड दिस इज 9। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 का ही सॉल्यूशन है, आंसर इज 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन और आंसर इज 9। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज find the coordinate of a point where line through 5, 1, 6 and 3, 4, 1 crosses the yz plane। क्या बोल रहा है, एक लाइन जो पास कर रहा 5, 1, 6 और 3, 4, 1 से वो yz प्लेन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, काफी सिंपल है। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज, इसने दो पॉइंट दिया 5, 1, 6 5, 1, 6 एंड दूसरा पॉइंट इसने क्या दिया है 3, 4, 1 3, 4, 1 और एक प्लेन इसने बोला YZ प्लेन YZ प्लेन। और YZ प्लेन का तो मतलब आपको पता चल रहा होगा कि x इक्वल टू 0 ये प्लेन की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो अब इस दोनों लाइन जो आपका 5, 1, 6 3, 4, 1 उससे हम लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या होता है x माइनस x1 इज 5 अपॉन x2 माइनस x1 तो 3 माइनस 5 इक्वल्स टू y माइनस y1 कितना है 1। लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं y2 माइनस y1 4 माइनस 1 फिर z माइनस z1 इज 6 अपॉन z2 माइनस z1 तो 1 माइनस 6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाता है हमारा दिस इज x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 ये y माइनस 1 अपॉन 3 z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 ये हमारा लाइन की इक्वेशन आ गई। अब क्या बोल रहा है ये YZ प्लेन यानी x इक्वल टू 0 प्लेन को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा उसकी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे मान लेते हैं कि लेट दिस लाइन crosses YZ plane at point P। तो इस P का कोऑर्डिनेट बताओ, यही ना। अब देखो x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 इक्वल्स टू k। आप मान लो कि ये इक्वल्स टू k है, तो यहां से आप P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे x माइनस 5 बाय माइनस 2 इक्वल्स टू k। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 2k फिर माइनस 5 इधर आया तो कितना आया दिस इज माइनस 2k प्लस 5 फिर y कोऑर्डिनेट देखो y माइनस 1 बाय 3 इक्वल्स टू k तो y इक्वल्स टू 3k प्लस 1 फिर माइनस 5 इंटू के माइनस 5k और ये माइनस 6 प्लस 6 हो गया दिस इज माइनस 5k प्लस 6 ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये P पॉइंट उस YZ प्लेन पे भी लाई कर रहा है। अब लिखो सिंस पॉइंट P lies on plane z equals
सॉरी x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 प्लेन जो है आपका yz प्लेन उस पे लाई कर रहा तो सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इज yz प्लेन है ना, हाँ, -2k प्लस 5 इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई करवा दिया। तो यहां से कितना आएगा 2k इक्वल्स टू 5, इट मीन्स k इक्वल्स टू 5/2। अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जरा देखो, k की जगह 5/2, तो दिस इज -5 प्लस 5, ये 3k, दिस इज 15/2। k की जगह हमने यहाँ पर क्या किया 5/2 पुट कर रहे हैं, +1, फिर -5k तो -25k, -25/2 प्लस 6, तो यहाँ से क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, 2 प्लस 15 दैट इज 17/2, यहाँ पे -25/2 प्लस 6, तो 6 इंटू 2 एलसीएम लिया 12, 12 माइनस 25, दिस इज -13/2। ये हो गया P पॉइंट का कोऑर्डिनेट। और ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन एंड आंसर इज 0,17/2, -13/2। ये पॉइंट वो है जहां पर आपका वो लाइन XYZ प्लेन को क्रॉस करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वेयर लाइन थ्रू 5,1,6 एंड 3,4,1 क्रॉसेस द ZX प्लेन। फिर वही पॉइंट देखो, दोनों पॉइंट एक ही है कि बोल रहा है कि दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वो ZX प्लेन को जिस पॉइंट पे क्रॉस करेगा उसका कोऑर्डिनेट बताओ। ZX प्लेन मतलब क्या हो, y इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, आप लाइन इक्वेशन वहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या पॉइंट निकाल लो यहाँ पर भी। दिस इज 5,1,6 एक पॉइंट है, दूसरा 3,4,1, 3,4,1 है, और आपका ZX प्लेन है। ZX प्लेन, ZX प्लेन का मतलब क्या हो, y इक्वल्स टू 0 वो प्लेन होगा, उस प्लेन की इक्वेशन y इक्वल्स टू 0। उसके बाद अब आपको क्या करते हैं, उस लाइन की इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं, कैपिटल N। ये क्या होता है, x माइनस x1, x माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 5 इक्वल्स टू y माइनस y1, y1 इज 1 अपॉन y2 माइनस y1, दिस इज 4 माइनस 1, फिर z माइनस z1 दैट इज 6, फिर z2 1 माइनस 6, z2 माइनस z1 तो 1 माइनस 6। आपका यहां से कितना आता है x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि मानते हैं कि ये जो ZX प्लेन है वो ZX प्लेन को ये लाइन P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। लेट दिस लाइन क्रॉसेस ZX plane at point P। तो अब यहां से क्या होगा, x माइनस 5/2 इक्वल्स टू y माइनस 1/3, सॉरी माइनस 2 है, इक्वल्स टू z माइनस 6/-5 इक्वल्स टू k। लेट हमने k मान लिया, तो यहां से क्या बोलोगे, P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x माइनस 5/-2 इक्वल्स टू k, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू -2k और माइनस 5 इधर आया तो +5, सो दिस इज -2k प्लस 5। y कोऑर्डिनेट देखो 3k प्लस 1, z माइनस 6/-5 इक्वल्स टू k, तो k कितना हो जाएगा, z माइनस 6 इक्वल्स टू -5k, फिर -6 आया +6, तो -5k प्लस 6। ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखो ये पॉइंट P उस प्लेन पे भी लाई कर रहा होगा, तो नेक्स्ट क्या है, पॉइंट P लाइज ऑन प्लेन y इक्वल्स टू 0, तो सेटिस्फाई करवा दो। दिस इज 3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां से क्या बोलोगे कि k इक्वल्स टू -1/3। k अगर -1/3 आ गया, सो पॉइंट P क्या होगा, पॉइंट P -2k प्लस 1, k की जगह -1/3, तो कितना हो जाएगा ये 2/3
+5, फिर 3 के जगह -1/3, दिस इज -1 +1, फिर z कोऑर्डिनेट -5 के -1/3, दिस इज 5/3 +6। अब यहां से क्या होगा, 3 × 5 15 + 2, दिस इज 17/3, 0, 3 × 6 18 + 5 23/3। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है और आंसर क्या है 17/3, 0, 23/3। तो ये पॉइंट वो है जहां पर आपका ये जो लाइन था वो लाइन ZX प्लेन को क्रॉस करता है, को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 के साथ आज का ये लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे और 23 तक कंप्लीट करेंगे। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।